नमस्कार दोस्तों। मानव इतिहास में जो आज तक कभी नहीं हुआ, अब से कुछ घंटों पहले रूस ने कर दिखाया है। इंसानी इतिहास में पहली बार किसी देश ने आईसीबीएम मिसाइल किसी दूसरे देश पर छोड़ दी है। पर यकीन मानिए, जो तबाही यूक्रेन के अंदर मचाई है ना पिछले कुछ घंटों में रूस ने, ऐसी आपने आज तक नहीं देखी होगी। आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी जिसमें आपने क्रूज मिसाइल देखी होगी, बैलिस्टिक मिसाइल देखी होगी, हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर होते देखी होगी, लेकिन आईसीबीएम आपने आज तक नहीं देखी होगी। और ये जब इम्पैक्ट करती है ना तो कितना भयानक रिस्पॉन्स होता है, आप देख कर जाओगे। ये वीडियो देखिए। ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो एक एक करके ज़बरदस्त तरीके से गिर रही है यूक्रेन की धरती पर। और आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि तारे टूट कर गिर रहे हैं। इतनी फास्ट स्पीड है कि आप ढंग से देख भी नहीं पाओगे कि कितनी मिसाइलें स्ट्राइक हुई है। और सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ एक ही मिसाइल है जो 12 बार यूक्रेन की धरती पर गिरी है। कैसे? दरअसल जो आईसीबीएम मिसाइलें होती है, ये एक वार हेड लेकर नहीं जाती है, यानी कि ये एक विस्फोटक नहीं होता। इसमें 12 अलग अलग विस्फोटक होते हैं जिन्हें वार हेड कहा जाता है। यानी कि मिसाइल एक, लेकिन धमाके होंगे, शहर एक साथ तबाह कर सकती है। और आपको बता दूं, ये जो रूस ने आईसीबीएम छोड़ी है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये अपने साथ परमाणु बम लेकर जा सकती है। परमाणु बम दुश्मन देश पर गिरा सकती है, लेकिन फिलहाल रूस ने परमाणु बम इसमें से निकाले और 12 अलग अलग जो नॉर्मल वार हेड होते हैं, नॉर्मल विस्फोटक होते हैं, वही यहाँ पर छोड़ दिए, ताकि यूक्रेन को संदेश दिया जा सके कि हम अब यह कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो सोचो, जब परमाणु बम लगाकर हम यही मिसाइल छोड़ेंगे तब यूक्रेन में क्या तबाही मचेगी। और सबसे मज़े की बात, ऐसा मत सोच लेना कि आईसीबीएम मिसाइल छोड़ी और रूस चुप बैठ गया। नहीं, ये तो शुरुआत है हमले की। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें सैटेलाइट इमेज में पता चला है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने कम से कम आधा दर्जन बॉम्बर खड़े कर दिए हैं जो कि फुल्ली लोडेड हैं, जिन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें लदी पड़ी हैं और वो किसी भी वक्त उड़ान भर सकते हैं और पूरे यूक्रेन पर भयानक बमबारी कर सकते हैं। और ये आने वाले कुछ घंटों में ही होगा। रूस की प्लानिंग है कि यूक्रेन पर इतनी भयानक बमबारी करो कि वो तुम्हारे ऊपर रिटेलिएट करने लायक हालत में ही ना बचे। और आपको बता दूं कि रूस ने अब यह रणनीति अपना ली है। उन्हें पता चल चुका है कि अब बाइडेन के पास 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और इन 2 महीनों में यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा। यूक्रेन कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा रूस के खिलाफ, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन पर इतनी बमबारी करेंगे, इतनी ज़बरदस्त अटैक करेंगे जिन्हें यूक्रेन झेल नहीं पाएगा। और उसका परिणाम ये होगा कि 2 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। यूक्रेन खुद को संभाले हुए है, खुद का नुकसान समेटते हुए। बस फिर क्या था, उसके बाद बाइडेन का शासन खत्म, ट्रंप सत्ता में आएंगे। और ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो अरबों डॉलर की मदद यूक्रेन को नहीं देने वाले। उनका यहाँ पर पूरा प्रयास होगा युद्ध खत्म करने का, दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने का। और यही इस समय रूस चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जा चुका है और रूस इसे वापस करने को तैयार है, लेकिन एक ही शर्त पर कि वो नाटो और यूक्रेन दोनों से लिख कर दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे, और तभी उसकी ज़मीन वो वापस करेगा। और यहाँ पर ट्रंप की तरफ से प्रेशर होगा युद्ध खत्म करने का।